होप एवरीवन इज गुड एंड मैं जानती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और घर पे भी होंगे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनका कोई ना कोई विवाद रहता है कंज्यूमर रिलेटेड। लाइक हमने कहीं ई-कॉमर्स से कोई सामान लिया, लाइक मैंने कोई अटायर लिया है लेकिन वो समय पे रिफंड नहीं मिल रहा, या मुझे वो सामान डैमेज मिला है, या हमने कहीं से भी सामान लिया है जैसे कि, या कोई इंस्टीट्यूशन से हमने कोई सर्विस ली है, या हमने कहीं से भी कोई, मतलब एक प्रकार से जब हम कहीं भी कंज्यूमर होते हैं, कंज्यूमर वो होता है जो सर्विस लेता है, बेचने की इरादे से नहीं लेता, खुद यूज करने की इरादे से जो लेता है वो एक कंज्यूमर होता है। तो कंज्यूमर रिलेटेड हमें बहुत सारी हम प्रॉब्लम फेस करते हैं, जैसे कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो खराब निकल गया, डिफेक्टिव है, मतलब डैमेज निकला है, या समय पे हमें रिफंड नहीं मिल रहा है। रिफंड ना मिलना भी कभी वो मेंटल एगोनी है, ठीक है। तो ये भी हमें प्रॉब्लम रहती है। तो मेनली क्या होता है कि हमें ड्राफ्टिंग नहीं करना आता, जैसे कि हमारे साथ कोई प्रॉब्लम तो हो जाती है, जैसे कि मैंने कोई अटायर लिया है, अटायर नहीं लिया तो कोई भी हमने प्रोडक्ट लिया, लाइक मैंने कोई लैपटॉप ही लिया, समय पे उसका रिफंड नहीं मिला या बेकार निकला है, तो हमें क्या होता है उसके लिए ड्राफ्ट नहीं करना आता। तो हम कंज्यूमर जो ऑनलाइन कंज्यूमर हेल्पलाइन है ना, हम वहाँ अपनी वो कर पाते, कंप्लेंट फाइल कर पाते हैं, ना ही हम उसके लिए ड्राफ्ट कर पाते हैं। और जब कोई कोर्ट में केस हो तो हम वहाँ भी ड्राफ्ट नहीं कर पाते उसके लिए। तो मेनली तो ड्राफ्टिंग का ही प्रॉब्लम आता है। जो कंज्यूमर होता है वो खुद एक एडवोकेट के रूप में, मतलब उसको एडवोकेट की जरूरत नहीं होती, कंज्यूमर केस में एडवोकेट की नीड नहीं होती। अभी तक तो यही विधान है, यही विधि है अपने इंडिया की कि कंज्यूमर को एडवोकेट की जरूरत नहीं होती। जो एडवोकेट हायर करते हैं वो इसलिए हायर करते हैं ताकि वो अपने मतलब किसी ना किसी ट्रिक से या किस ना किस तरह जीत जाए और हमें हेडेक ना लेनी पड़े, ठीक है। तो हम इसलिए एक लॉयर हायर करते हैं। लेकिन आप लॉयर हायर नहीं कर सकते, आपके पास पैसा नहीं है, या आप खुद चाहते हैं कि मैं अपना खुद ड्राफ्ट करके खुद ही फाइल कर दूं। जीत गया ठीक है, नहीं जीता जब भी सही है, कम से कम मेरा जो प्रोडक्ट था 500 रुपये का था, या मेरा प्रोडक्ट था कम से कम लाइक 200 का था, तो इसके लिए मैं क्या वकील हायर करूंगा। लेकिन ये होता है कि हाँ कंपनी ने मुझे बुद्धू बनाया है, इस बात का मन में दुख रहता है, क्योंकि आपका जो पैसा था आपकी कमाई का था, आपका वो खुद का पैसा था, आपका किसी और का पैसा नहीं था। तो मन में एक दुख रहता है कि हाँ मुझे उसने बुद्धू बनाया, उसने मुझे डिफेक्टिव सामान दिया, वह बंदा ऐसे ही दूसरों को गलत सर्विस दे के बुद्धू बनाता है। तो ये हमें काफी दुख देता है मन को। लेकिन हम क्या होते हैं, इस बात को भूलना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास कोई उपाय नहीं होता कि हम इसको कैसे टैकल करें। तो आप इसके लिए अपने जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फॉर्म है वहाँ आप, जैसे कि मैं आपको सिखाऊं कि ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं, तो आप ड्राफ्टिंग करके अपना जो भी आपका केस है उसके अनुसार ड्राफ्टिंग करके आप जो भी 5 लाख से जो कम के केस है उसके लिए कोई भी डिमांड ड्राफ्ट नहीं लगता। जो उससे ऊपर के होते हैं उसमें आपका डिमांड ड्राफ्ट मनी लगता है, ठीक है। तो आप कंज्यूमर फॉर्म में भी दे सकते हैं, और उसके लिए कैसे ड्राफ्टिंग की जाए आपको हम इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। और आपको वीडियो कंटेंट अच्छा लगा हो तो हमें जरूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। और सब्सक्राइब जब आप करें नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को जरूर पब्लिक रखिएगा और उसको जरूर दबाइएगा। और हमें सोशल मीडिया दिवा अंशी TEEVANSHI फेसबुक, ट्विटर, टम्बलर, लिंक्डइन और भी जितने हमारे अकाउंट हैं उस पर हमें जरूर शेयर, लाइक जरूर करिएगा, हमसे जरूर अपडेट रहिएगा। तो ऐसे हम कंटेंट बनाते रहते हैं, क्योंकि मैं भी एक आम इंसान हूँ, एक आम आदमी हूँ। एक आम इंसान होने के कारण मैंने भी ये समस्या फेस की होती हैं कि कंज्यूमर कैसे पीड़ित किया जाता है, कैसे दुखी किया जाता है, कैसे वो ग्रीवेंस को फेस कर रहा होता है आए दिन। और हम अपनी जो मनी होती है उसको भूल जाना पड़ता है कि मुझे बुद्धू बनाया गया, किसी कभी ई-कॉमर्स कंपनी द्वारा, कभी किसी रिटेलर द्वारा, कभी किसी कंपनी द्वारा, कभी किसी द्वारा। तो हम बुद्धू बन जाते हैं और हमें ये फेस करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास मजबूरी होती है। और जो एक लॉयर होता है वो इसी चीज के 5000 से अबोव ही लेता है, ठीक है। ड्राफ्टिंग के ही वो बहुत ज्यादा पैसे ले लेता है, साथ में काउंसलिंग के भी। तो हमारे लिए काफी हेडेक फुल रहता है कि हम कैसे अपना
जो कंज्यूमर का जो हमारा प्रॉब्लम है उसको कैसे रजिस्टर करें, कैसे कंप्लेंट फाइल करें। एक और बात आपको मैं बताना चाहती हूँ कि कंज्यूमर का जो भी आपका इश्यू है उसको 2 साल के अंतर्गत आप फाइल करिए। यदि आप 2 साल से ऊपर फाइल करते हैं, जब आपके 2 साल अबव हो जाए, तो थोड़ा प्रॉब्लम इसलिए आ जाता है क्योंकि कोर्ट पूछेगा कि अब आपको इतना ध्यान क्यों आया, क्यों अब आप केस करना चाहते हैं। वैसे तो जो भी हमें वारंटी मिलती है किसी भी प्रोडक्ट की 1 साल की मिलती है, लेकिन फिर भी आपका यदि दूसरे साल में प्रोडक्ट खराब हो जाए तो आप कंज्यूमर केस कर सकते हैं। तो आप कर सकते हैं। यदि आप नहीं कर पाए, आपका कोई आप बीमार थे या कोई आपको और प्रॉब्लम थी जिस कारण से आप नहीं कर पाए, तो आप उसमें लिख के दे सकते हैं कि मैं इस कारण से नहीं किया, मैंने इस कारण से नहीं कर पाई मैं जल्दी केस, और अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपना जो भी मेरे साथ ग्रीवेंस मैंने फेस की है मैं उसको रजिस्टर करना चाहती हूँ। उसके लिए मैं कंपेंसेशन लेना चाहती हूँ, क्योंकि दिस इज माई राइट, दिस इज नॉट माई, मैं इसमें भिखारी नहीं हूँ कि मैं अपना पैसा मांग रही हूँ, मैं भिखारी नहीं हूँ, ये मेरा राइट है। और जो कि राइट आपको सरकार द्वारा दिए गए हैं, लॉ द्वारा दिया गया है, तभी ये कंज्यूमर फॉर्म बना है, तभी ये कंज्यूमर फॉर्म बना है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आप ना आपका केस समय पर रजिस्टर करिएगा, और फिर भी आपकी कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप हमसे जरूर पूछिएगा। हेलो एवरीवन, जैसे कि आप देख रहे हैं आज की हमने ये कक्षा प्रारंभ कर दी है। ये कक्षा प्रारंभ तो कर दी है, लेकिन ये स्पेशल ये क्लास उनके लिए है जो एक कंज्यूमर हैं और एक जो डिस्प्यूट जो कंज्यूमर हमेशा से रहता है, लाइक को कभी ई कॉमर्स से कुछ खरीद रहा होता है या कहीं इंस्टीट्यूट में पढ़ने गया होता है या कहीं आपने दूध दही अंडा या कुछ भी खरीदा है, लेकिन आपको बार बार सामान खराब मिल रहा है और आपको ही धमकाया जाता है कि आप ही ना यहाँ सर्विस लीजिए। तो काफ़ी ये मेंटल पेन देता है, क्योंकि आपकी कोई गलती नहीं है फिर भी आपको ही धमकाया जा रहा है, आपको ही डिफेम किया जा रहा है, आपके ही बदनाम किया जा रहा है, आपको ही परेशान किया जा रहा है। तो और आपको अपनी जो बेसिक नीड है, आपको जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो रही, तो मजबूरन एक कंज्यूमर को जाना पड़ता है कंज्यूमर फॉर्म में जो कि डिस्ट्रिक्ट में होता है, या फिर जाना पड़ता है कहीं जैसे कि ज़्यादा ही आपके डिस्प्यूट हो तो आप कंज्यूमर एप्लीकेशन है जो इनग्राम कंज्यूमर हेल्पलाइन है, आप वहाँ भी अपना केस रजिस्टर कर सकते हैं। ड्राफ्टिंग के लिए हम आपको भी सिखा रहे हैं। तो जैसे कि ये बिफोर द लर्न प्रेसिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर रिड्रेसल फॉर्म जो हमने दिखाया, ये पानीपत का है। आपका जो भी स्टेट है, जो भी आपका जैसे कि चंडीगढ़ हो चंडीगढ़ लिखिएगा, जो आपका कैथल पानीपत या जो भी आपका दिल्ली हो वो आप लिखिएगा। यहाँ अपना नेम एड्रेस और एज लिखिएगा, क्योंकि आप कंप्लेंट है आपका ही लिखना है। यहाँ मोबाइल नंबर, यहाँ आपका आधार नाम वर्सेज जो आपकी कंपनी है उस कंपनी का नाम, कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ लिखना है। फिर आती है ये जो है ये रिस्पोंडेंट है, आपको ये बताना है। कंज्यूमर का जो लॉ है ये 12 ऑफ 12 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, आपको ये भी बताना है कि आप इसके तहत अपना ड्राफ्ट तैयार किया हुआ है। फिर जैसे कि रिस्पेक्टेड सर, आर हमने इसलिए लगाया हुआ r/ये सर की मतलब जो वहाँ ऑनरेबल हमारे जो जज हैं उनके रिस्पेक्ट में। फिर द कंप्लेनेंट हम्बली सबमिट एज अंडर, तो ये क्या लिखा हुआ है, जो कंप्लेनेंट है मतलब जो शिकायत करता है, चाहे वो आपका एडवोकेट हो चाहे आप खुद हो, तो हम हम्बली सबमिट कर रहे हैं अपनी रिक्वेस्ट कि जो कंप्लेनेंट है वो अबोव सेड एड्रेस जो कि रिस्पोंडेंट का हमने ऊपर दिखाया था वो पीस लविंग है, लॉ अबेडिंग सिटीजन है। और जो रिस्पोंडेंट है जैसे कि इसमें हमने ऑनलाइन शॉपिंग को टारगेट किया हुआ, यदि आपको कोई इंस्टीट्यूट है तो आप इंस्टीट्यूट का नाम लिखिएगा। यदि कोई आपकी शॉप है और जैसे कि ऑफलाइन जो शॉप होती है हमारे लोकल जगह में, तो आप ये भी लिख सकते हैं वेयर द रिस्पोंडेंट इज लोकल शॉप मार्केट, लोकल शॉप ओनर, या कोई मतलब कोई इसने वो कर रखा है अपना कोई जैसे बिग बाजार जैसा, या कोई कंपनी का मालिक है, या कोई भी सर्विस दे रहा है, चाहे बैंक की सर्विस है। वेयर द रिस्पोंडेंट इज हैंडल बैंकिंग फ्रॉम, तो बैंक से रिलेटेड हुआ, चाहे एयरलाइन से फर्म से रिलेटेड हुआ, चाहे कोई सी भी फर्म है, आप कंज्यूमर हैं तो आप उसमें लिख सकते हैं, हम के ऊपर कंप्लेंट कर सकते हैं। तो आप इसमें वेयर द रिस्पोंडेंट इज जो भी उसका जिसके ऊपर आप केस कर रहे हैं, चाहे वो बैंकिंग है, उससे रिलेटेड आपको यहाँ लिखना होगा। ठीक है, तो वो विच इज़ यूज टू सेल, इसमें वो विच इज़ यूज टू सर्विस आएगा यदि बैंक आया तो। अभी जैसे कि हम कंपनी को टारगेट कर रहे हैं जो कि ई कॉमर्स कंपनी है, विच इज़ यूज टू सेल एज वेल एज द बिजनेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, फ्यूज, क्लॉथ, एक्सेसरी, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट एक्सेट्रा। तो ये जो कंपनी है इस तरह का प्रोडक्ट सेल करती है।
द रिस्पोंडेंट कंपनी हैज इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस एट द अबव गिवन एड्रेस। तो इसमें ये बताया गया है कि जो कंपनी है, ये जो कंपनी है इसका ऊपर दिया गया एड्रेस है। तो रिस्पोंडेंट इज डूइंग इट्स बिजनेस, तो ये जो रिस्पोंडेंट है सारे अपने जो हमारा इंडिया है तो उसमें वर्क कर रही है, इसका वो एड्रेस हमें दे दिया है। डेट द कंप्लेनेंट इज द रेगुलर कस्टमर, जो कंप्लेनेंट है हमारा मतलब जो शिकायत करता है, जैसे कोई लड़की है, लड़का है, ट्रांसजेंडर कोई भी है या सीनियर सिटीजन है, वो एक रेगुलर कस्टमर है एंड कंज्यूमर है ऑफ द रेस्पोंडेंट का। यदि रेगुलर कस्टमर नहीं है तब भी आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम क्या नहीं है। तो यदि आप कोई इंस्टीट्यूशन से हैं तो ये लिख सकते हैं द कंप्लेनेंट इज द स्टूडेंट। यदि वो कोई बैंकिंग सर्विस ले रहा है तो बैंकिंग की रेगुलर कस्टमर आप लिखेंगे तब भी चल जाएगा, ठीक है। तो एयरलाइन की है या कोई सी भी कंपनी आप लिख सकते हैं। द कंप्लेनेंट यूज टू सेल गुड ऑनलाइन फ्रॉम द रिस्पोंडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर हर पर्सनल यूज, कि भाई अपने पर्सनल काम के लिए वो रिस्पोंडेंट से सामान लेता है। भाई जो है तो उसने अपनी कंपनी खोल रखी है, किसके लिए खोल रखी है, हमारे लिए खोल रखी है, तो हम सामान लेते हैं, ये हमारा हक है, उसका सामान बेचना हक है। रिटर्न पॉलिसी के तहत उसका सामान लेना, अपना सामान को हमें रिटर्न पिकअप करके हमारा रिफंड करना उसका कर्तव्य है, ठीक है। तभी लोग बिना डरे सामान ले लेते हैं, नहीं तो हर कोई सोचे कि पता नहीं कैसा सामान निकल जाए, कैसे सर्विस निकल जाए। तो ये हमने ई कॉमर्स के ऊपर बनाया हुआ है। आपको पूरा यदि कोर्स करना हो तो इसके हम बारे में आपको बाद में बता देंगे। तो पूरा कोर्स करने के लिए आपको आगे हमारी और वीडियो देखनी होगी, तो अभी हम सिर्फ ई कॉमर्स के ऊपर बता रहे हैं आपको। द कंप्लेनेंट परचेज ऑनलाइन गुड्स फ्रॉम रिस्पोंडेंट द डिटेल ऑफ गुड आर एच, तो यहाँ गुड्स की डिटेल हम लिख रहे हैं। इसमें लिखना है रिस्पोंडेंट और उसकी आपकी सिटी जहाँ से आपने सामान लिया। द रिस्पोंडेंट गेव मनी बैक गारंटी एंड आल्सो हैज द रिटर्न पॉलिसी ऑफ द गुड, मतलब गुड की उसने रिटर्न पॉलिसी दी थी कि वो मतलब जैसे कोई 30 डेज देता है, कोई 7 देता है, जैसे लाइम रोड की 7 डेज है, फ्लिपकार्ट की भी 30 डेज है, अमेजोन की भी और मिंत्रा की भी। तो यहाँ आप लिख सकते हैं इसकी कि 30 डेज रिटर्न पॉलिसी ऑफ द गुड, ठीक है, लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं। इफ द आइटम गुड्स आर नॉट अकॉर्डिंग टू द विल एंड विश डिजायर ऑफ द कंप्लेनेंट बाय द वे ऑफ परचेज द अबव सेड गुड्स, ओके, यहाँ आपको थोड़ा इसको करना पड़ेगा, ठीक है। द अबव सेड गुड विद कंसिडरेशन द कंप्लेंट बिकम अ कंज्यूमर, क्योंकि उसने इसका सामान लिया, ठीक है। तो दैट आफ्टर द ऑनलाइन परचेज ऑफ अबव सेड गुड द कंप्लेनेंट गेट्स द डिलीवरी ऑफ सम प्रोडक्ट। तो यहाँ प्रोडक्ट का आपको ऑर्डर नंबर लिखना है, उसका प्राइस लिखना है, जैसे कि हमने इसमें बताया गया है, ठीक है। तो इस तरह आपको ये बनाना है, ड्राफ्ट करना है। तो ये काफ़ी इजली है ड्राफ्ट, मैंने काफ़ी इजली इसको ड्राफ्ट किया ताकि जो कम पढ़े लिखे हैं, चाहे 10th पास हैं, चाहे आप 8th पास हैं, चाहे आप MA पास हैं, सभी को इजीली समझ आ जाए। तो मैंने काफ़ी इजीली ड्राफ्ट किया और ये आपका काफ़ी काम का रहेगा। जब आप इसको, आपकी कोई भी डिस्प्यूट है तो आप इसको कंज्यूमर फॉर्म में या कंज्यूमर हेल्पलाइन जो ऐप है आप उसमें भी पोस्ट कर सकते हैं, तो वहाँ से भी अपना केस लड़ सकते हैं। द कंप्लेनेंट फेसेस सम इशू, तो उसने इश्यूज फेस किए गुड्स में। द अबव सेड गुड डिड नॉट सेटिस्फाई, इसकी विल और विश को और डिजायर को, कंप्लेनेंट की विश को नहीं पूरा कर पाए। तो इसी कारण से जो कंप्लेनेंट है उसने रिक्वेस्ट भेजी रिस्पोंडेंट को कि अपनी मनी मुझे दे दी जाए। मेंशन ऑर्डर नंबर में, जैसे कि आप लिख दीजिए ऑर्डर नंबर। द रिस्पोंडेंट गेव मनी बैक गारंटी, जो कि हर ई कॉमर्स कंपनी देती है। और मेनली हम जब शोरूम से भी कपड़ा या कुछ लेके आते हैं तो शोरूम वाले भी जो होते हैं अपनी एक अच्छी गुडविल बनाने के लिए, कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए, तो 2-3 दिन की मोहलत तो वो भी देते हैं, ठीक है। लेकिन ई कॉमर्स कंपनी थोड़ी ज़्यादा देती है। तो आप ये लिख सकते हैं कि मतलब रिटर्न पॉलिसी के तहत जो उनका पॉलिसी है आप उसका एक चार्ट दिखा सकते हैं। जब अपना केस आप करेंगे तो आप स्टेप पर करके उनकी पॉलिसी भी आप साथ में उनका प्रिंट निकाल के दे दीजिएगा। एट द सेम टाइम द कंप्लेंट आल्सो मेड सेवरल रिक्वेस्ट टू द रिस्पोंडेंट फॉर डिलीवरी, मतलब जो कंप्लेंट था उसने रिस्पोंडेंट को भी रिक्वेस्ट भेजी, मेल के माध्यम से भेजी होगी या पोस्ट ऑर्डर के माध्यम से, ये जो पोस्ट डाटे के थ्रू भेजते हैं, तो वो भी आप संभाल के रखिएगा। और उसका जो ठीक है आपका जो डिलीवरी को मेंशन एट, तो आपने ये कब मतलब सीरियल नंबर आप लिख सकते हैं और कंप्लेन आपने किस दिन भेजी, और यदि आपने डाके से भेजी तो डाके का वो जो होता है नंबर,
कि मतलब डाक टिकट कौन सा नंबर है, जैसे कि आपका जो स्पीड पोस्ट किया तो स्पीड पोस्ट का नंबर मिलता है, रजिस्टर पोस्ट किया तो उसका भी नंबर मिलता है। यदि आपने ईमेल से की है, कितने बजे की है आप वो लिख दीजिएगा, ठीक है। यदि आपको टोकन नंबर मिला आपकी कंप्लेंट का तो वो भी लिख दीजिएगा। ओके, अब आती है व्हेन द रिस्पोंडेंट ने सामान पिकअप नहीं किया और डिलीवर एज वेल एज नॉट डिलीवर द प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट को डिलीवर भी नहीं किया ढंग से, देन द कंप्लेंट, भाई इसने जो कंप्लेंट था उसने दोबारा से रिक्वेस्ट भेजी कि भाई मेरा सामान उठाओ और मुझे रिफंड दो क्योंकि आपने कहा था, भाई मेरा हक है, ठीक है। ये है देसी भाषा में मैं बात समझा रही हूँ आपको। तो आप उनको इस तरह लिख सकते हैं कि भाई आपका हक है, भाई अपना सामान उठाइए, भाई आपने कहा था रिटर्न पॉलिसी के तहत आप उठाएंगे, तो उसने नहीं उठाया ना। तो कंप्लेंट उसने जान गया कि जो रिस्पोंडेंट है वो भी अनफेयर ट्रेड कर रहा है प्रैक्टिस कंप्लेनेंट के साथ, और अपना जो रिस्पोंडेंट है भाई वो सामान पिकअप नहीं कर रहा, ना ही रिफंड करेगा, ठीक है। तो आप इसमें लिख दीजिएगा जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, द रिस्पोंडेंट मेड सेवरल एक्सक्यूजेज, जो उसने भाई एक्सक्यूज बनाए अपने पिकअप करने के लिए, एंड द शेप पिकअप द गुड्स इन द शेप ऑफ डेट यू हैव, मतलब इसने कहा कि बार कोड नहीं है, प्रोडक्ट स्टिकर नहीं है, एंड टैग ऑफ प्रोडक्ट नहीं है। मेनली ई कॉमर्स कंपनी इस तरह का बहाना लगा देती है, तो मैंने इस तरह का आपको समझाया कि जो भी आपके साथ एक्सक्यूज बनाए हैं तो आप इसमें लिख सकते हैं इस तरह के, ठीक है। तो मैंने इस तरह के एक्सक्यूज देखे हैं जब मैं कंप्लेंट पढ़ रही थी, मैंने कंज्यूमर अफेयर में पढ़ा था ये कि मेनली ई कॉमर्स कंपनी इस तरह के बहाने निकालती है, तो मैंने इस तरह के एक्सक्यूज इसमें कवर किए अपनी क्लास में। तो एंड पॉली बैग नहीं है आपके पास प्रोडक्ट का, तो विच द प्रोडक्ट इज रैप्ड, जिसमें भाई प्रोडक्ट रैप था, भाई आया था रैप होके। द रिस्पोंडेंट मेक एक्सक्यूज बिकॉज वो चाहता नहीं था कि पिकअप करे रिफंड करे, जब पिकअप नहीं होगा तो रिफंड कहाँ से मिलेगा, तो उसने अपनी एक स्ट्रेटेजी अपनाई और कंप्लेंट को दुखी करना स्टार्ट किया, ठीक है। अब तो इसके बावजूद कंप्लेंट ने सब कुछ टिक कर बार कोड दे दिया, रैपिंग दे दिया, मतलब प्रोडक्ट का और रेलिवेंट डॉक्यूमेंट भी दे दिए, लेकिन कंप्लेंट डिड नॉट गेट एनी वे टू गेट हर रिफंड। रिस्पोंडेंट से अपना रिफंड नहीं मिला। तो क्या किया कंप्लेनेंट ने, मेक कंप्लेन की इन कंज्यूमर ऐप पोर्टल में। यदि आपने भी कहीं कंप्लेन की है तो उसके बारे में आप लिखिएगा। मैं इसमें कंज्यूमर ऐप पोर्टल इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मैं आपको इसी के बारे में समझा रही हूँ कि मेनली ज़्यादातर जो केस होते हैं हम हर समय डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फॉर्म में नहीं जा सकते, तो मेनली लोग क्या करते हैं, आजकल के जो शिक्षित वर्ग हैं, लिटरेट पीपल हैं, वो ऑनलाइन जो कंज्यूमर ऐप है INGRAM, यदि कंज्यूमर हेल्पलाइन आप लिखेंगे तो भारत सरकार की सेवा, आप वहाँ भी ये केस रजिस्टर कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग रजिस्टर करते हैं, तो उसका एक टोकन नंबर भी मिलता है, तो उस टोकन नंबर को आप यहाँ लिख सकते हैं और किस दिन आपने फाइल किया ये भी लिख सकते हैं। इसमें क्या बताया कि जो रिस्पोंडेंट को हमने उनके खिलाफ केस किया, ये सब कुछ हमारा क्या व्यर्थ में, व्यर्थ गया, वेन गया, ठीक है। देन द कंप्लेनेंट सफर्ड अ लॉट, वही इसने बहुत ज़्यादा सफ़र किया। मैंने इलिटरेट पीपल, उनको नहीं आइडिया होता कि वो कैसे कंप्लेन करें, उनका जो मनी पैसा चले गया है डिजिटल प्लेटफॉर्म से, आपका जहाँ से भी लोकल शॉप से गया है, कैसे गया आप वो लिख लीजिएगा। मैंने डिजिटल प्लेटफॉर्म इसलिए लिखा क्योंकि हम ई कॉमर्स की कंप्लेन के ऊपर अपना केस ड्राफ्ट कर रहे हैं। ओके, अब इसमें है द कंप्लेंट कैनॉट गो आउटसाइड, भाई अपने घर से बाहर नहीं जा सकता। टू बाय गुड फॉर हरसेल्फ, मेनली क्या होता है, सीनियर सिटीजन हो, कोई डॉटर इन लॉ हो या डॉटर हो, ज़्यादातर हमारे इंडिया में सिस्टम है कि वो लड़कियां बाहर नहीं जा सकती, कभी अपने काम से, और कभी कोई वुमेन्स प्रॉब्लम भी हो जाती है तो नहीं जा पाती है, कभी रिस्ट्रिक्शन हो, बाउंड्री हो, कोई बहुत सारे रीजन हो पाते हैं, तो आप अपने इसमें रीजन लिख सकते हैं। मैंने लड़कियों को टारगेट करके लिखा है क्योंकि मैं खुद लड़की हूँ, मैं आपको एज ए गर्ल समझा रही हूँ। तो यदि आपका भी जो भी आप इशू देखा हो अपने समाज में या आपने जो फील की वो इशू आप इसमें कवर कीजिएगा। ओके, so the complainant preferred to buy online just to save money, time and family regulation को मानते हुए उसने प्रेफर किया कि वो बाय ऑनलाइन किया करेगा प्रोडक्ट। द कंप्लेनेंट थिंक डिजिटल शॉप आर गुड, भाई आजकल हर कोई सोचता है डिजिटल शॉप गुड होती हैं, और नो डाउट होती भी हैं गुड, बट कई कंपनियाँ ऐसी होती हैं, चाहे वो एस्टीम्ड हो चाहे अभी नहीं आई हो, कहीं मिसबिहेव कर देती हैं कंज्यूमर के साथ। तो एक दो केस ऐसे भी आ जाते हैं, जैसे कि आप बहुत सारी ई कॉमर्स के यदि ऐसे लिखेंगे गूगल पे ई कॉमर्स एस्टीम्ड ई कॉमर्स कंपनी कंप्लेंट, तो आप बहुत सारे इस तरह पढ़ लेंगे। लाइक फ्लिपकार्ट के मिल जाते हैं, बहुत सारी कंपनियों के ऐसे मिलते रहते हैं, तो हम भी पढ़ते रहते हैं। लाइक जोमेटो को भी हमें मिला था एक बार, तो हम भी थोड़ा सतर्क हुए कि हमारे साथ भी हो सकता है, तो हम कैसे सतर्क करें, तो हम ई कॉमर्स के या और भी जो बहुत सारे केस होते हैं हम पढ़ते रहते हैं। अब आती है द कंप्लेंट, भाई इसमें हमने ये लिख दिया
ओके, तो बट ड्यू टू हैरिस पॉलिसी एंड केयरलेस बिहेवियर, नेग्लिजेंट सर्विस, टॉर्चर बिहेवियर था, तो जो कंप्लेंट था उसने अपना विश्वास खो दिया डिजिटल वर्ल्ड पे एंड द रिस्पोंडेंट गिव्स ग्रीवेंस। तो उसने कंप्लेंट को बहुत सारी एवरी टाइम मतलब बहुत सारी ग्रीवेंस दी है। व्हेन एवर कंप्लेंट परचेज द गुड, द कंप्लेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम फैमिली सपोर्ट। यदि लड़कियां होती हैं ज़्यादातर फैमिली सपोर्ट से इसलिए डिप्राइव रह जाती हैं क्योंकि मेनली घर में क्या होता है कि लड़कियों को कहा जाता है इंडिया में जैसे मेनली सिस्टम कि आपको केस नहीं लड़ना, सीनियर सिटीजन को भी कहा जाता है कि आपको केस नहीं लड़ना। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे केस होते हैं जिनमें लोग फैमिली सपोर्ट से डिप्राइव रह जाते हैं। यदि आपका कोई रीजन हो तो आप उसमें लिख सकते हैं, कवर कर सकते हैं, तो जिससे जज को समझ आए कि आपका कोई रीजन है। तो सफर्ड अ लॉट ऑफ मेंटल एगोनी, तो उसने बहुत सारी मेंटल एगोनी सफ़र की। द ई कॉमर्स कंपनी, एग्जाम्पल रिस्पोंडेंट फॉरगेट, एग्जाम्पल जो इसमें आप एग्जाम्पल ना लिखेंगे, आप ई कॉमर्स जो कंपनी है काफ़ी आपका, तो आप ये लिखेंगे द ई शॉपिंग कंपनी रिस्पोंडेंट फॉरगेट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल गई है, कंज्यूमर की रिस्पेक्ट करना भूल गई है। That the respondent has been adopted unfair trade practice as well as the service given by them, उसने अपनी डेफिशिएंसी से इसको बहुत ज़्यादा अनफेयर ट्रेड किया है, अपनी डेफिशिएंसी दिखाई है। ठीक है, तो मेनली क्या होता है, ब्रॉडबैंड कंपनी भी ऐसा शो कर देती है, लाइक स्लो कनेक्शन रहता है, बार बार डैमेज रहती है वायर की, तो ब्रॉडबैंड के साथ भी ऐसा प्रॉब्लम रहता है। एयरलाइन कंपनी जैसे कि समय पे कहती कि रिफंड कर देंगे लेकिन बाद में रिफंड नहीं करती। एंड जैसे कि पेटीएम हुआ, पेटीएम भी कहता है कि आपका पैसा आपके खाते में पहुंच गया है लेकिन खाता पैसे में आपके खाते में नहीं पहुंचा। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं, तो चलता रहता है सारा कुछ। सारे हम कंज्यूमर हैं, हमें यदि हमसे लड़ने का हमें कोई शौक नहीं है, ना उनको हमसे लड़ने का शौक है, तो बेवजह लड़ने से अच्छा आप कंज्यूमर एप्लीकेशन जो हेल्पलाइन है इनग्राम की, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन है सरकार द्वारा, आप वहाँ कंप्लेन कर दीजिएगा तो उनका कंपनी का खुद ही आपको जवाब आ जाएगा। तो इससे क्या रहता है कि कंपनी भी आपको कुछ गलत नहीं बोल पाते, आपको भी बिना बात कौन से नहीं लड़ना पड़ता, सही जवाब आपको एक रिटर्न फॉर्म में आ जाता है। तो ये होता है कि कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में आप जाते हैं, कंज्यूमर हेल्पलाइन में जाते हैं, तो आपको लिखित में आंसर आ जाता है। तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहता है कि आपको पता चल गया कि आपको किस कारण से इतना सफ़र दिया जा रहा है, इतना आप क्यों सफ़र कर रहे हैं। द रिस्पोंडेंट इज ड्यूटी बाउंड टू pick up the goods and refund the amount of said good instantly to the complainant when she made in this regard when government। इसमें क्या लिखा गया है कि भी द कंप्लेनेंट ने जब रिक्वेस्ट की इन दिस रिगार्ड, रिस्पोंडेंट इज आल्सो ड्यूटी बाउंड टू डिलीवर द प्रोडक्ट गुड्स टू द कंप्लेनेंट व्हेन शी इन ऑर्डर in this regard but the respondent intentionally deliberately does not pick up the good and refund the amount as well as not deliver the good। जब किसी को पैसा नहीं देना तो मिस एक्सक्यूजेस बनाता है, कंज्यूमर को टालने की कोशिश करता है, कंज्यूमर को हैरेस करता है, डिफेम करता है। तो मेनली ई कॉमर्स कंपनियां भी ऐसे कर देती हैं, तो ऐसी कोई डर की बात नहीं है। मेनली ऐसा जब कोई कंज्यूमर है, मर्चेंट है, जब वो कंज्यूमर की प्रॉब्लम का समझ नहीं रही होती और अपनी गुडविल को नहीं बना के रखना चाहती, तो वो ऐसी प्रॉब्लम दे देती है अपने कस्टमर को, अपने कंज्यूमर को, तो ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप इस तरह की फिर ड्राफ्टिंग बनेगी कि भी जो भी उसने आपको प्रॉब्लम दिया आपको वो इशू कवर करें। द कंपनी रिस्पोंडेंट पॉलिसी इज टू हेल्प फॉर द कस्टमर कंज्यूमर फॉर मेकिंग देम फूल एंड टू वेस्ट द टाइम टू लूट एट द हार्ड कोर इनकम ऑफ द कंज्यूमर। द रिस्पोंडेंट सेड देयर कंपनी इज बेस्ट एंड नॉट सेंड एनी डैमेज प्रोडक्ट। तो जिसमें लिखा हुआ है कि भाई जो कंज्यूमर को बहुत ज़्यादा बुद्धू बना रही है कंपनी, और इस तरह जो कंज्यूमर का मुश्किल से कमाया पैसा होता है वो सारा लूट में जा रहा है। और जो रिस्पोंडेंट है सेट देयर कंपनी की बताती है कि बहुत बेस्ट है, अपने आप को बेस्ट बताएगी तभी तो लूट पाएगी। तो हर कंपनियाँ बेस्ट बताती है अपने आप को। एंड नॉट सेंड एनी डैमेज, वो अपना भाई कोई बेकार प्रोडक्ट नहीं बेचती कंज्यूमर को, उसकी सर्विस जो बेस्ट है। द रिस्पोंडेंट इज नॉट एज द रिस्पोंडेंट डिस्क्राइब इटसेल्फ। इस तरह एक बहुत सारे केस आए थे, लाइक बाटा का केस था जो कि चंडीगढ़ का था, उसमें भी कंपनी ने अपने आप को बेस्ट बताया। तो बहुत सारी कंपनियाँ होती हैं जो चाहे रेडमी की हुई चाहे कोई सी भी कंपनी, सारी अपने आप को बेस्ट हो जाती है, लेकिन जब कंज्यूमर फॉर्म में वो मामला जाता है तब जाके मामला खुलता है, जज उसकी बात को समझता है। जो नियम नहीं बने वो बन जाते हैं, जो नियम में कमी रह गई उसमें सुधार हो जाता है। कभी कभार ऐसा होता है कि मतलब मामले पहले नहीं आए होते, वो नए मामले आते तो उसके अनुसार नियम बदल भी जाते हैं। 133 जो CRPC है, मैजिस्ट्रेट को पावर है नए नियम बनाने की।
तो ये आपको मैं इसलिए बता रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे केस आते रहते हैं, जैसे कभी फूड से रिलेटेड, कभी किसी चीज़ से रिलेटेड, तो हर कोई पर्सन फेस कर रहा था, उसकी प्रॉब्लम को सुलझाया भी जाता है कोर्ट में। ओके, अब इसमें कंप्लेंट जो भी काम कर रहा है, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट लिखिए, जो पर्सन तो जो पर्सन लिखिएगा। द कंप्लेंट ने अबाउट सेट गुड्स खरीदा अपनी डिजायर को पूरा करने के लिए, एक्सपेक्ट को पूरा करने के लिए। द कंप्लेंट स्पेंड हर सेविंग फॉर परचेज। इसमें मैं आपको हिंदी में इसलिए बता रही हूँ, इंग्लिश का आपको जो ड्राफ्ट आपको मेरे टेलीग्राम पेज मिल जाएगा, आप वहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा एंड हिंदी में आप समझ लीजिएगा कि कैसे ड्राफ्ट करते हैं। तो मैं मेनली मुझे तो हिंदी अच्छी लगती है, मैं हिंदी में समझाना पसंद करती हूँ। अब आती है द कंप्लेंट स्पेंड बेस ने अपनी जो सेविंग थी तो अबोव सेट प्रोडक्ट को खरीदने में लगा दी। ड्यू टू द एक्ट एंड कंडक्ट एंड सर्विस ऑफ द रिस्पोंडेंट द कंप्लेंट सफर। इसने मेंटल एगोनी फेस की, एगोनी और पेन महसूस किया। द कंप्लेनेंट आल्सो भी इसने अपनी जो प्रीशियस टाइम मनी था इस डिफेक्ट के कारण, नेग्लिजेंस ऑफ जो रिस्पोंडेंट की नेग्लिजेंस थी सर्विस में, तो उसके कारण इसने अपना बहुत सारा टाइम मनी वेस्ट किया मेंटल एगोनी से ही। तो ओके, अब इसमें आपको जैसे कि अपना एड्रेस लिखना है, सिटी लिखना है, ठीक है। और यदि आप पानीपत से हैं तो पानीपत लिखना है, जो भी आपका शहर हो आपको वो लिखना है, ठीक है। तो इसमें जो अबोव सेट डिलीवर कहाँ हो वो लिखना है। मैंने इसमें पानीपत इसलिए लिखा है कि आपको समझाने के लिए, आपको अपनी सिटी लिखनी है इसमें, ठीक है, जो हाँ भाई आपने सामान खरीदा है। द पेमेंट फॉर अबोव सेट, अब जैसे कि एक नया नियम बदल गया है कि जहाँ आप रहते हैं आप वहाँ से केस लड़ सकते हैं, जहाँ से आपने सामान खरीदा, जरूरी नहीं कि आप वहाँ से केस लड़े। तो आप इसको उसमें लिख दीजिएगा कि भाई नई जो कंज्यूमर पॉलिसी बनी है, नया एक्ट बना है जो 2019 में बना जुलाई में, कि भाई अब कंज्यूमर अपनी स्टेट, अपने शहर से लड़ सकता है। द पेमेंट फॉर अबोव सेट गुड्स वर फ्रॉम, जो उसने जहाँ से खरीदा था, ठीक है। द कंप्लेंट मेड्स, भाई इसने बहुत सारे रिक्वेस्ट की रिस्पोंडेंट को भी रिफंड कर दो इसका सामान का, ठीक है। हैंड द काउज ऑफ एक्शन अराइजेज एट, भाई जहाँ ये प्रॉब्लम आपकर हुई थी तो सिटी वो आपको लिखनी है, सिटी वेर यू बाय, तो वहाँ की सिटी आपको लिखनी है। ओके, द काउज ऑफ एक्शन अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट अराउज ऑन वेरियस डेट एंड फाइनली इट वाज अक्कड़ ऑन, जहाँ भी ये फेस की थी आपने प्रॉब्लम और आखिरी बार जहाँ फेस की थी तो वो लिख दीजिएगा। ओके, जो रिस्पोंडेंट था उसने रिफंड देने से मना कर दिया और भी अब ये जो मामला है एंटरटेन किया जाए जुरिडिक्शन के तहत ऑनरेबल फॉर्म में एंड ट्राई। ओके, अब दैट द कंप्लेंट इज वेल विद इन टाइम एंड नॉट बैरिड बाय लॉ, तो भाई वो किसी लॉ के द्वारा बंधा नहीं हुआ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, तो इसमें कोर्ट फीस नहीं लगती। अब जो नया नियम है आप देख लीजिएगा, जो नया नियम बना है, पहले तो ये था कि 5 लाख तक के जितने नीचे केस थे वो फ्री होते थे, उनमें कोई डिमांड ड्राफ्ट नहीं डलता था। लेकिन जो अब नया नियम आया है आप उसमें थोड़ा सा आप देख लीजिएगा क्या परिवर्तन आया है। तो आप जैसे लिखेंगे कंज्यूमर केस कोर्ट फी, तो आप इसमें देख लीजिएगा जब आप गूगल करेंगे तो हर समय के अलग अलग नियम होते हैं। आजकल तो मोदी सरकार है, नियम बहुत बदल रहे हैं, तो आप देख लीजिएगा अब क्या नियम है, ठीक है। रिलीफ में आपको जितना रिलीफ चाहिए, जेन्युइन आप प्राइस कंपेंसेशन के लिए मांगी, मेंटल एगोनी के लिए, पेन के लिए, और आपको डेफिशिएंसी सर्विस दी है, तो ये मैं आपको ड्राफ्ट दूंगी तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें एक ये बताया गया है कि भाई ऑनरेबल जो भी सही समझे मुझे जस्टिस दे, तो आपको फिर अपना वेरिफिकेशन डालना है पेटिशनर में, अपना नेम आपका कंप्लीट होना चाहिए, आपका एड्रेस कंप्लीट होना चाहिए, आपकी सिटी कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो इस तरह ये रहता है, आपको जो भी केस से रिलेटेड जो भी आपके इनवॉइस हैं आप उसको संभाल के रखिएगा, और जो भी आपको डिटेल चाहिए इससे ज़्यादा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मुझसे आप पूछ सकते हैं। तो हमारे साथ अपडेट रहिए, हमें ज्वाइन करिए और हमारे इस वीडियो को खूब खूब शेयर कीजिए।